राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कई सारी घोषणाएं की है। पिछले जब सरकार में देखा गया था काफ़ी सारे पेपर लीक हुए थे और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था। राजस्थान में अब ऐसा ही हुआ है, जो नई सरकार है उन्होंने सबसे पहले एसआईटी के गठन की बात कही है, क्योंकि जो पिछली सरकार में यह मुद्दा काफ़ी उठा था, काफ़ी जो देखने को मिला था, हो सकता है उसी कारण जो है सरकार को जाना पड़ा था। अब जिस कोचिंग पर मैं मौजूद हूँ, चिंतामणि कोचिंग क्लासेस पर, उनके जो स्टूडेंट्स है वह क्या सोचते हैं, क्योंकि जो यूथ है, जिस एसआईटी का गठन किया गया है, जिस पेपर लीक मुद्दे को लेकर बात की गई है, उन पेपर लीक मुद्दे के साथ एसआईटी के जिस गठन पर ये यूथ क्या सोचते हैं, जिस तरह की एसआईटी के गठन की बात सामने आई है, क्या लग रहा है आपको इस एसआईटी के गठन से फ़ायदा मिलने वाला है? वैसे एसआईटी का गठन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत ही अच्छी बात है, बट देखा जाए तो इसकी ज़रूरत ही नहीं आनी चाहिए। एक बच्चा एक लंबे टाइम तक मेहनत करता है, उस चीज़ से जुड़ा रहता है, अगर ऐसी वारदात अगर हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे को फेस करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि ये जो काम बाद में हो रहा है वो पहले ही हो जाए, पेपर लीक हो ही ना, तो वे वैसी कंडीशन हमें फेस ही ना करनी पड़े। किस तरह की जब आप तैयारी करते हैं, देखा जाता है बड़ी तैयारी रहती है, लेकिन अंत में जैसे पिछली बार भी देखने को मिला था पेपर लीक हो गया, उस समय एक बड़ा सा वो चिंता रह जाती है, बड़ा सा वो महसूस होने लगता है कि ऐसा कैसे हुआ। वैसे तैयारी करना देखा जाए तो 1-2-3 महीने की तो बात है ही नहीं। बच्चा 2 साल 3 साल तक लंबी टाइम तक प्रिपरेशंस करता है, घर से दूर रहता है, इतने सारे एक्सपेंसेस देखता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, और उसके बाद अगर ऐसी वारदात होती है तो ये सोचने वाली बात है कि इससे हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, आगे से आगे जाके लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, ना कि इससे कम नहीं होने वाला। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी वारदात हो ही ना, और अच्छे से अच्छे टाइम पर वैकेंसी आती रहे ताकि बच्चों का लोड कम होता रहे। क्या उम्मीद क्या करती है नई सरकार से आप? हम तो यही सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वैकेंसी निकाले, जो पिछली सरकार ने वादे किए हैं वो उन्हें पूरा करे, अपनी आशाओं पर खरे उतरे। किसकी वैकेंसी ज़्यादा निकलनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है वैकेंसी आधी निकलती है, आधी नहीं निकलती, आपको क्या लगता है आपकी किसकी तैयारी करी? हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम खुद का देखा जाए तो वैसे हम तो यही कहेंगे कि रीट की पर सबको मौका मिलना चाहिए, सारी प्रकार की वैकेंसी आए, सभी अपने अपने स्तर पर जुड़ते जाएँ। क्या लगता है आपको किस तरह की तैयारी होती है? एसआईटी के गठन की बात आई है, क्या लगता है आपको एसआईटी के गठन से कुछ मिलने वाला है? क्योंकि पिछली बार भी पेपर लीक हुए थे, इस बार भी जो है सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन से मुझे नहीं लगता कि हमें कोई फ़ायदा होना चाहिए कि होने वाला है, क्योंकि अगर पेपर आउट होता है उसके बाद अगर सरकार कार्रवाई करती तो इससे कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका है। तो अब स्टूडेंट को तो जो नुकसान होना था हो चुका है। स्टूडेंट बहुत सारे बाहर से आते हैं, यहाँ रहते हैं, साल 2 साल 3 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद उनको ये सुनने को मिलता है कि पेपर आउट हो गया, तो उस टाइम उनको ये लगता है कि सब तैयारी वैयारी छोड़ दे, घर पे जाए और कुछ छोटा बड़ा जो भी काम मिले वो करे और अपना जीवन निकाले, क्योंकि इतना लंबा टाइम होता नहीं है लोगों के पास। बहुत सारे जने होते हैं जो पार्ट टाइम पढ़ते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उनके लिए, और बहुत सारी महिलाएं होती है जो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आती है, उनके लिए वो एक लास्ट मौका भी आप मान सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वो आखिरी मौका होता है पेपर देने का। और जब पेपर आउट हो जाता है तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले और सब तरह के निकाले, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, वीडियो, जो भी हर स्तर की वैकेंसी उन्हें निकालनी चाहिए और हर साल निकालनी चाहिए, ताकि बच्चों को उम्मीद रहे और गवर्नमेंट जॉब करने की जो उनकी आशा है वो बनी रहे। थैंक यू। एसआईटी का जो गठन किया उससे क्या उम्मीद क्या रहती है आपको, कुछ होना चाहिए उस पर? बस यही है कि उनको कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, आप पहले ही उस मामले को रोक दें कि पेपर लीक ना हो और बच्चों को नुकसान नहीं हो, बस यही है। क्या लग रहा है आपको, एसआईटी का गठन हुआ है, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि पेपर लीक तो हर बार होते आए हैं? हाँ बिल्कुल, एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उनको ये चाहिए कि पहले से ये कानून सख्त इतना होना चाहिए कि, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी है ना उनको निराशा का जूझना पड़ता है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और मेरा ये मत है कि एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमेशा बच्चों को उनका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बच्चे हैं ना कहीं कितने दूर तक है ना 2-2 दिन पहले, 3-3 दिन पहले अपनी सारी असुविधा होने के बाद भी एग्ज़ाम तक पहुंचते हैं, और फिर वहां जाने के बाद पेपर देख के और 15 मिनट में बाद गायब बोल देते हैं कि पेपर आउट हो गया है, ऐसा है वैसा है। तो ये बहुत
सामना करना पड़ता है इन सब कठिन समस्याओं का, क्योंकि मम्मी पापा के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि बार बार एग्ज़ाम दे, बार बार कोचिंग करते रहें और अपना टाइम वेस्ट हो। तो एक ही बार में इतना सटीक निर्णय लेना चाहिए कि कुछ तो अपने मत में होना चाहिए, कुछ अपने हक में होना चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि वैकेंसी की बात हो, यूथ की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो? महिला सुरक्षा में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जैसे बोला है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। गर्ल्स के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होता है कि किसी के हस्बैंड को इतना टाइम हो, किसी की फैमिली को इतना टाइम हो कि मैं चाहूँगी कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले, तो ताकि उनको सुविधा आसानी से रहे। जैसे कि अभी सीटेट का पेपर आएगा तो ऑलमोस्ट वहाँ पे ऑलमोस्ट बाहर ही मिलता है लड़कियों को, तो मेरे हिसाब से तो लड़कियों को तो होम डिस्ट्रिक्ट मिले, और ये नहीं है कि पुरुषों को भी उनके होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, क्योंकि वो लोग भी इतना वहन नहीं कर पाते गाड़ियों का, और सब लग्जरी लाइफ जीने नहीं चाहते। क्योंकि कोचिंग करना ही हमारा ये है कि हम अच्छी शॉर्ट टाइम में अच्छी मेहनत करके और हम एक ही बार में सफल हो जाएं। बस क्या लगता है आपको? सर मेरा मानना सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए है। भारत जो है वो युवाओं का देश है। अगर युवाओं को सही जगह, सही मार्गदर्शन और सही जगह पे अगर वो वर्क करेंगे तो ये विकसित, विकासशील की कोई हमें ना बात करने की ज़रूरत है। भारत एक अचानक से जो स्पीड पकड़ेगा वो पकड़ लेगा। अब क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पर हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा हम यहाँ पर लगा रहे हैं, उसके बावजूद जब पेपर लीक हो जाता है तो उम्मीदें भी टूट जाती है। ना सिर्फ हमारी उम्मीदें टूट जाती है, बल्कि घर वालों की, हमारे आस पड़ोस वालों की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। जैसे हम यहाँ घर से बहुत दूर रह रहे हैं, यहाँ पर केवल पढ़ाई नहीं करनी होती है, उसके अलावा हमें और भी कुछ देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर है तो हमको हमारा नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब स्टूडेंट्स की लाइफ में होता ही है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो ये SIT टीम जो गठन की है, उम्मीदें तो यही है कि ये बहुत अच्छे से काम करेगी, पेपर लीक ना हो, और अगर ऐसे कोई अपराधी हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से? क्या जो इस तरह से रोजगारी बढ़ रहा है, रोजगार की बात हो, नई वैकेंसीज़ की बात हो? सर राजस्थान में बेरोज़गारी का मुझे जहाँ तक पता है ये लगभग पूरे इंडिया में 3 या 4 के आसपास रैंक कर रहा है, 2 या 3, 4 आसपास रैंक कर रहा है। तो उम्मीदें तो यही है कि जल्दी से जल्दी युवा जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार प्राप्त हो जाए। क्या सोचते हैं आप इस SIT के गठन से क्या होने वाला है? क्योंकि पेपर लीक हर बार होते हैं, इस बार जो SIT का गठन आते ही मुख्यमंत्री ने पहला कदम SIT गठन का उठाया। सर उम्मीदें तो SIT से बिल्कुल है, लेकिन उम्मीद होने के साथ ये नहीं कि उनका काम पूरा हो जाए। उनका काम ये है कि पहले पेपर लीक होने से पहले ही रोके वो, और पेपर लीक होने के बाद अगर SIT का गठन करेंगे तो स्टूडेंट को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो वो अपने पूरी मेहनत जी जान से लगाता है, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, जितने भी टाइम लगा रहा है वो लगा रहा है। और पढ़ाई करने के साथ साथ वो बहुत सारे अपने घर वालों से दूर रहता है, फैमिली, यार मेम्बर सबसे दूर रहता है वो। और उसके साथ अगर वो पेपर लीक होता है तो यूँ लगता है जैसे आत्मा, अपना शरीर से आत्मा निकल गई हो। और वो चीज़ अगर यूँ हो रही है तो फिर उसके बाद यूँ लगता है कि नहीं, तैयारी करनी नहीं, छोड़ देते, इससे अच्छा तो मैं कोई काम धंधा करें, आराम से बैठें। और फिर उम्मीद तो यूँ ही करते हैं कि SIT अपना काम बखूबी नहीं करें और पेपर लीक होने से बचाएं, और वैकेंसियाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकाले सरकार, जिससे हमको फ़ायदा हो, सब स्टूडेंट को फ़ायदा हो, और जो इतने बेरोज़गार बैठे सब लग जाए। क्या सोचते हैं आप, क्या उम्मीद है SIT के गठन के बाद? यही उम्मीद है कि सरकार में जो SIT का जो निर्णय लिया है उन्होंने, है ना, वो पूरे खरा उतरे उस पर, और पेपर लीक प्रकरण हो ही नहीं, क्योंकि बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा लॉस है, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को, क्योंकि वो अपनी गृहस्थी और सब कुछ छुड़वा के आती है और उनका नहीं हो पाता है ना, उनको घर में भी देखना होता है और बाहर भी देखना होता है। तो ऐसा कुछ करे कि ये चीज़ होए नहीं, क्योंकि जो बच्चों ने पेपर दे दिया है ना, पेपर आउट हो गया, अब उससे हमको तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, हमको वापस वही पहली सीढ़ी चढ़नी होगी, है ना। सबसे पहले तो है ना मेरा यही है कि वैकेंसी बहुत निकाली जाए, है ना, बच्चों को जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको रोज़गार मिले। और सेकंड ये है कि सर पेपर भी एक हो, है ना, क्योंकि 2 पेपर की प्रिपरेशन, जैसे पर्टिकुलर एक प्री की कोचिंग करने आए हैं सर हम, हाँ, फिर उसके बाद हम वापस मेंस की कोचिंग करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है और हम पूरा समय नहीं दे पाते इतना। तो यही है कि एक पेपर हो रीड का, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा सर। देखिए, कोचिंग चिंतामणि कोचिंग के जो डायरेक्टर है नागेश सर हमारे पीछे। सर क्या लगता है, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट का एक बड़ा दर्द देखने को मिलता है, जब आपने भी देखा होगा राजस्थान में जिस तरह से पेपर, क्या लगता है इस पर? देखिए, जब बच्चा कोई भी तैयारी करता है 1.5 साल और फिर अगर उसकी बहुत सारी आशाएं होती है, उसके माँ बाप की आशाएं होती है, काफ़ी खर्चा करता है,
और उसके बाद पेपर आउट हो जाता है तो बच्चा अंदर से टूट जाता है, हताश हो जाता है। तो इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एसआईटी का गठन सरकार ने इस बार आते ही पहले एसआईटी का गठन कर दिया पुराने पेपर आउट होने की प्रक्रिया को देखते हुए, लेकिन एसआईटी के द्वारा भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएँ, उस अंदर से जो कमियाँ हैं उनको बाहर निकाला जाए ताकि पेपर आउट हो ही नहीं। क्योंकि पेपर अगर आउट होता है तो ये तो नहीं है कि बाहर से आउट हो रहा है, वो तो अंदर से ही रहा है। तो उसके लिए ऐसे कोई सशक्त कदम उठाए जाएं ताकि पेपर आउट नहीं हो। पेपर कमेटी का जो पेपर सेटल कमेटी है उसका गठन किया जाए, है ना, अपनी प्रेस का गठन किया जाए, तो पेपर को वहीं रखा जाए और पेपर जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अनुसार जो है पेपर कोड के अकॉर्डिंग बनाया जाए, जिसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित कर दिया जाए ताकि बच्चे कोई पेपर अगर आउट करवाने वाली गैंग वहाँ तक पहुँचती भी है तो वो खुद ही गुमराह हो जाए कि कौन सा पेपर कहाँ आने वाला है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो देखो ये है कि पेपर आउट तब होगा जब पेपर होगा। ठीक है ना। पेपर सरकार कराए जल्दी तो उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा ना कि पेपर हो रहा है तो पता लगेगा कि आउट हुआ या नहीं हुआ, फिर उसके बाद में उसके बारे में ज़्यादा बात होगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा जो मांगता है ना कि उसको ये चाहिए कि एक बार एक तैयारी करी उसने साल भर, ठीक है, रीट का पेपर हुआ। जब 2013 से 2018 तक वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो पेपर करवाए थे रीट के माध्यम से थर्ड ग्रेड डायरेक्ट करवा दिया था, तो बच्चे के ऊपर एक पेपर का भार था। बच्चा पीटीटी का एग्ज़ाम देता है, बीएड करता है, फिर बीएड का एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद रीट पात्रता का एग्ज़ाम देता है और फिर उसे थर्ड ग्रेड का पेपर देना पड़ता है। 4 पेपर देने के बाद में फिर पता पड़ता है कि पेपर आउट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो बच्चे के ऊपर बहुत मानसिक दबाव आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कम पेपर कराओ, ज़्यादा भर्ती करो, ठीक है, ताकि बच्चे को इन मानसिकता से उसकी कहीं ना कहीं दबाव से वो निकल सके। सर देखा जाता है अक्सर किसी में भर्तियाँ बहुत ज़्यादा निकल जाती है, किसी में निकलती नहीं है, तो उस पर क्या है? क्योंकि आप तो एक जिस स्टूडेंट्स को देखते हैं जब कोचिंग चलाते हैं तो उस समय आपको काफ़ी उसमें रहता है। नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि किसी में ज़्यादा निकलती है और किसी में कम निकलती है। जहाँ पर जितने पद खाली होते हैं वही निकलेंगे। ठीक है ना। अभी शिक्षक भर्ती में तो स्कूल तो सब जगह पर हैं, बच्चे पढ़ने वाले सब जगह हैं, तो उसकी ज़्यादा निकलती है। अब पटवार मंडल जितने हैं उस अकॉर्डिंग पटवारी की भर्ती निकलेगी। अब ये बात अलग है कि पटवारी में जो है ना पेपर देने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर 25 लाख होते हैं, यहाँ पर 12.5 लाख होते हैं और वैकेंसी यहाँ पर 45,000 होती है, वहाँ पर 4,000 होती है। तो ये तो देखो एक सामान्य बात है, इसके बारे में तो अपन नहीं कह सकते कि कहाँ ज़्यादा निकल रही है और कहाँ कम निकल रही है। जहाँ जितनी नीड है उतनी वैकेंसी निकालना चाहिए, तो उससे बच्चे को बेनिफिट होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे कोचिंग संचालक और स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन किया है, लेकिन अगर सरकार इसमें समय रहते सही तरह से जो कमेटी है सही तरह से उस पर निगरानी रखे, सही तरह से अगर उसमें जांच की जाए तो ज़रूर जो पेपर लीक है उस पर रोका जा सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।